हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन ट्यूटोरियल की 18th वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात करी थी इफ एल्स और फॉर लूप्स के बारे में, जिसमें हमने एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया था, कंटिन्यू, ब्रेक, पास स्टेटमेंट्स के बारे में भी देख लिया था। आज की वीडियो में हम कुछ पैटर्न्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरह से आप पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको पैटर्न के बारे में पता होगा कि पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके भी। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक्स पैटर्न के बारे में देखेंगे, और अगर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं पैटर्न किस तरह से यूज़ करते हैं और अलग अलग पैटर्न के ऊपर मैं काफ़ी अच्छी एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा पाइथन का यूज़ करके। तो जरूर से आप नीचे कमेंट करिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पाइचाम को ओपन कर लिया है, और पाइचाम की जो लास्ट वीडियो का जो tutorial.7py है उसको यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। और जो इतना भी सोर्स कोड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने मेरे गिटहब पे भी ये जितना भी कोड है उसको अपलोड कर रखा है। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं पाइथन की एक नई फाइल क्रिएट करूँगा python8.py, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में। तो पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप सोचिए, आपको एक ऐसा स्टार का एक पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें आपको 4 रो और 4 कॉलम में 4-4 स्टार आने चाहिए। पहले 4 स्टार प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद वापस 4 स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो टोटल 4-4 स्टार्स आपके 4 लाइन में प्रिंट होने चाहिए। तो आप इसको किस तरह से कर सकते हो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक तो तरीका हो सकता है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखे, और प्रिंट स्टेटमेंट में आप स्टार 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 लिखते। और जैसे आप ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे तो आप देखिए आपका एक लाइन के अंदर 4 स्टार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ पर 4 लाइन के अंदर स्टार चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी लाइन को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इससे सेम लाइन को 2 3 4 5 पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ, और जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो स्टार पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो रिपीट हो रहा है। जैसे हमने जो प्रिंट करा है वो बार बार प्रिंट कराना है। हमारा जो कोड है वो डायनेमिक नहीं है, हमारा कोड है स्टैटिक कोड है। तो इस कोड को मेरे को डायनेमिक में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे को अभी के लिए इस पूरे को यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि मैंने जो लिखा वो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे फॉर आई इन रेंज 4, मेरे को 4 आई की रेंज यानी 4 तक मेरे को स्टार चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके अगर मैं यहाँ पर स्टार को प्रिंट करा दूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारे 4 स्टार तो आ चुके हैं, लेकिन वो चारों स्टार एक अलग अलग लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। तो मुझे इन चारों स्टारों को एक ही लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कॉमा करके एंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉमा लिख के जैसे मैं लिखूंगा एंड, किस तरह से करना है हमारे को, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, मुझे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एंड करना है बिना किसी स्पेस और बिना किसी न्यू लाइन के साथ में। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं जैसे इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा यहाँ पर पैटर्न आ चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट जब भी एंड होगा वो एक न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, लेकिन आप वो उसको एक बिहेवियर प्रोवाइड करा सकते हो एंड का यूज़ करके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एंड लिख के यहाँ पर कोट्स लगा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू लाइन से प्रिंट स्टेटमेंट एंड हो रहा था वो अब यहाँ पर एंड नहीं हो रहा। हमारे चारों के चारों स्टार एक ही लाइन में यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अभी क्या करूँगा, अभी मैं एक स्पेस भी लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देखिए एक स्टार आया, उसके बाद एक स्पेस, स्टार फिर स्पेस, स्टार फिर स्पेस, स्टार फिर स्पेस। तो अब क्या करूँगा, अब मैं इस सेम चीज़ को आपस रिपीट करूँगा। अब देखिए मैं नीचे जाऊँगा, मैं सेम चीज़ को 4 बार अगर रिपीट कर देता हूँ, अब देखिए मैंने सेम चीज़ को 4 बार रिपीट करा, तो अब देखिए हमारा टोटल 1 2 3 4 हमारे टोटल 16 स्टार्स आ चुके हैं। लेकिन मुझे 16 स्टार ऐसे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे हर लाइन के बाद, हर 4 स्टार के बाद एक स्पेस चाहिए, यानी हर एक फॉर लूप के बाद एक स्पेस चाहिए। तो हर एक फॉर लूप के बाद स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं हर फॉर लूप के बाद में एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करूँगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करा, दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करा, और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट को ऐड कर दूंगा। अब आप देखिए हमारा जो पैटर्न है वो फॉर लूप में क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप देखिए अभी फॉर लूप हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन ये क्या, हमारा जो कोड है, जो हमारा कोड है वो वापस रिपीट हो रहा है। आप देखिए मैंने 4 बार सेम फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे। आप देखिए हमारा जो कोड है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको भी ओवरकम करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर फॉर लूप के अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरी आई की वैल्यू फॉर आई इन रेंज 4 है, तो उस 4 के अंदर भी मैं एक और लूप क्रिएट कर देता हूँ फॉर
ए इन रेंज, हमारी रेंज क्या हो सकती है, हमारी रेंज होगी 4, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रेंज होगी 4। और मेरे को यहाँ पर इसको प्रिंट करना है, और हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में एक, जैसे हमारा फॉर लूप से बाहर है तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, और एक टैब प्रेस करके मैं इसको इंडेंटेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर कोड लिखा है फॉर आई इन रेंज ए, यानी अगर हमारी आई की वैल्यू सबसे पहली बार होगी 0, 0th लूप के अंदर हमारी ये सेकंड वाले नेस्टेड फॉर लूप में हमारा कोड चल जाएगा। इसमें हमारी आई की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, और जब ये हमारी 0 1 2 3 सारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी तब एक यहाँ पर प्रिंट लाइन से हमारी नई एक लाइन क्रिएट होगी, और उसके बाद वापस हमारी यहाँ पर जो पेरेंट वाली फॉर लूप है, यानी पेरेंट वाला फॉर लूप है, उसकी आई की वैल्यू होगी 2, उसके बाद वापस 4 स्टार प्रिंट होंगे, उसके बाद वापस एक न्यू लाइन आएगी, और इस तरह से हमारा कोड काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा इतनी बड़ा सारा कोड हमने लिखा था उसको सिर्फ हमने 4 लाइन्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो आप भी आपका कोड इस तरह से 4 लाइन्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह से पैटर्न्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को डायनामिक भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यूज़र से भी आप इनपुट ले सकते हैं। ये सेम पैटर्न के लिए अगर मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक यूज़र से लेता हूँ और test1 नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका इंटीजर टाइप यूज़र से इनपुट लेता हूँ, और उस इनपुट में यूज़र से पूछूंगा एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यूज़र को नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर ऑफ रोज और 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है, और सिंपली हमारी जो रेंज है उस रेंज के अंदर मैं इस test1 नाम के इनपुट को प्रिंट कर दूंगा। अब आप देखिए मैं इस कोड को सेव करूंगा और इस प्रोग्राम को रन करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं अगर 5 लिखता हूँ तो इस बार हमारी 5 नंबर ऑफ रोज 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सामने प्रिंट हो गए हैं। और अगर मैं वापस इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखिए अब मैं 8 अगर प्रेस कर रहा हूँ तो 8 नंबर ऑफ रोज 8 नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर हमारे प्रिंट हो चुके हैं। मैं आपको ऊपर कर रहा था, यहाँ पर आप देखिए हमारे 8 नंबर ऑफ रोज और 8 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे सिंपल पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरे टाइप के पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। हमको एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करना है जिसमें सबसे पहले हमारे 1 स्टार प्रिंट हो, सेकंड लाइन में हमारे 2 स्टार प्रिंट हो, थर्ड लाइन में हमारे 3 स्टार प्रिंट हो, फोर्थ लाइन में हमारे 4 स्टार प्रिंट हो। तो इस तरह का हमको एक पैटर्न क्रिएट करना है। अभी के लिए मैं इसको वापस यहाँ पर कमेंट आउट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 2 डाल के पैटर्न यानी पैटर्न 2 डाल दूंगा। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 2 नहीं, मैं इधर पैटर्न 2 लिख देता हूँ, क्योंकि अब पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इस बार आपको 1 और 2 वाले नंबर का पैटर्न बताऊँ तो वापस आपको सिंपली फॉर आई इन रेंज 4, अगर वापस मैं 4 की बात करूँ, आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी मैं स्टैटिक प्रोग्राम को क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली आपको एक फॉर लूप क्रिएट करना है। ये वाला फॉर लूप क्या करेगा, ये वाला फॉर लूप आपकी नंबर ऑफ रोज के लिए होगा फॉर लूप, यानी कितनी रोज आपको क्रिएट करनी है। हमको 4 रोज क्रिएट करनी है। और कॉलम के लिए हम एक दूसरा फॉर लूप क्रिएट करेंगे, लेकिन उस फॉर लूप में क्या होगा, जब हमारा इटरेशन होगा 0 तो हमारा फर्स्ट एक ही स्टार प्रिंट होना चाहिए। जब हमारा इटरेशन होगा 2 टाइम्स तो हमारे 2 स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे फॉर जे इन रेंज। और आपको रेंज कैसे सेट करनी है, आप देखिए कि हमारे आई की वैल्यू जिस तरह से बढ़ रही है, जितनी हमारी आई की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे कि आई की वैल्यू 0 पे हमें 1 चाहिए, 2 पे हमें आई की वैल्यू 0 पे हमें 1 स्टार चाहिए, तो आई प्लस 1 यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट वापस वो सेम प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करूंगा, मैं इधर लिखूंगा स्टार, एक स्पेस दूंगा, कॉमा, एंड इज इक्वल्स टू, एक स्पेस के साथ मेरे को वो एंड करना है। और हमारा जो पेरेंट है, पेरेंट फॉर लूप है, उसमें मेरे को एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ताकि हमारी न्यू लाइन ऐड हो जाए। अब आप देखिए हमारा एक स्टार पैटर्न क्रिएट हो गया। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार है, सेकंड लाइन में 2 स्टार है, थर्ड लाइन में 3 स्टार है, फोर्थ लाइन में हमारे 4 स्टार है। आप इसको वापस, मैंने आपको बताया कि आप यूजर से इनपुट लेकर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यूजर से इनपुट लूंगा और अगर मैं इसको 8 कर दूंगा और वापस अगर इस प्रोग्राम को रन करके बताऊंगा, तो आप देखिए 8 रोज हमारी यहाँ पे आ चुकी है और 8 कॉलम्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकंड रो में 2 3 4 5 6 7 8, हमारे देखिए लास्ट रो में हमारे पास टोटल 8 स्टार प्रेजेंट है। और फोर्थ रो में हमारे 4 स्टार है, फिफ्थ रो में हमारे 5 स्टार है। तो इस तरह से आप आपके हिसाब से वो आपके ऑनलाइन काफी सारे आपको स्टार पैटर्न्स मिल जाएंगे। आप इसी स्टार पैटर्न को रिवर्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट लाइन में 8 स्टार होने चाहिए, सेकंड लाइन में 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से आप रिवर्स भी इसी को लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं इधर एक और एग्जांपल आपको बताऊं जिसमें मैं लिखूंगा पैटर्न, या फिर लिखूंगा पैटर्न 2 बट
इन रिवर्स। यहाँ पे मैं करूँगा पैटर्न 2 की बात करूँगा, लेकिन मैं पैटर्न 2 को रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। तो मैं इस पैटर्न 2 वाले प्रोग्राम को कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करके सिंपली हमने जो कमेंट ऐड कर रखे उन कमेंट को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी पैटर्न को डिलीट कर दिया है। अब क्या करूँगा, अब मैं आप देखिए मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ, अभी मैं 8 की जगह वापस 4 लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसान रहे और मुझे डीबग करने में भी आसानी रहे। अब देखिए अभी हमारे 4 प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमारा जो फॉर लूप है वो फॉर लूप मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फॉर लूप की जब हम वीडियो बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि फॉर लूप जब भी हमारा काम करता है तो वो स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ जाता है, यानी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएगा, यानी पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, आप पहले बीच में स्टेप्स दे सकते हैं। लेकिन फॉर लूप कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में काम नहीं करता पाइथन में, यानी 4 3 2 1। अगर 4 3 2 1 करता तो हम डायरेक्टली 4 3 2 1 करके हमारी जे में रेंज दे देते आई की। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आप देखिए हमारी जो रेंज है 4, उस 4 में अगर आई की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू 0 आएगी सबसे पहले, तो 4 में से अगर हम लोग 0 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4। तो उससे हमारा सबसे पहले 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर 4 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा 3 स्टार प्रिंट होंगे। अगर मैं आपको करके बताऊँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा रेंज 4 माइनस आई। हमारी सेकंड जो इटरेशन है यानी चाइल्ड लूप है उसमें मैंने रेंज दी है हमारे जो हमको जितने स्टार का ड्यू पैटर्न प्रिंट करना है उसमें से हम लोग जो पेरेंट ड्यू की इटरेशन है उसको माइनस कर देंगे। अब आप देखिए हमारा जो स्टार पैटर्न है वो अब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, पहले 4 3 2 1। इस तरह से आप पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो ऐसी लगी है, वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको एक कमेंट में एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर हमें चेकआउट कर सकते हैं, हमें रीच कर सकते हैं, मुझे कुछ पूछ सकते हैं जो आपको समझना है। वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पैटर्न से मास्टर हो सके। और अगर आपको पैटर्न की पूरी एक प्लेलिस्ट ये पाइथन का यूज करके पैटर्न्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट को भी क्रिएट कर दूंगा पाइथन में, जिसमें मैं पैटर्न को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक और क्या इसमें लॉजिक लगता है, वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमने पहले भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स की वीडियो को अपलोड कर रखा है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एचटीएमएल, सीएसएस। आने वाले दिनों में हम लोग पाइथन को कवर कर रहे हैं और आने वाली वीडियोस में हम और भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो बस गाइस मिलते हैं आपको पाइथन की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।